अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रजनी दीदी, माँ जी, आइए मिस निकी आ गई। आपका हमारे देश में स्वागत है मिस निकी। जी मिस्टर गुप्ता, हम कल डिस्कस करते हैं। अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आई हुई है। ठीक, बाय। सो मिस निकी, वेलकम टू इंडिया। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभाल। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ निहारिका, लेकिन तो बस तुम ये बात किसी से नहीं करोगे। आइडिया, हम दोनों भाग जाते हैं। तुम शाम को 5 बजे मंदिर के पास आ जाना, हम वहाँ से ही भाग जाएंगे। प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक। बेटा, सच्चा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो क्यों नहीं आई निहारिका? मैंने एक पल नहीं सोचा तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दी। तुमसे कब मुझे मना करने ही आ जाती। मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम सिर्फ मेरा अंक। प्रथम बहुत नादान है और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं। इन मित्तल्स को ना निहारिका मेहता से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ेगा। प्रथम सर, हम निकी मैम के लिए शर्त। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। और वो लड़की है राध्या। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू सो मच। देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। कि क्या आपको राध्या और प्रथम का रिश्ता मंजूर? मुझे हमारी राध्या के लिए आपके बेटे प्रथम का रिश्ता मंजूर है। मैं ना आपसे जरूरी बात करनी है। हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जो जैसा चल रहा है ना, चलने में।
ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। निहारिका वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था। मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या? अरे बस करो। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। निहारिका वापस आ गई। कहाँ इतनी सुंदर और स्मार्ट लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर की शोभा को बढ़ाने वाली थी, और कहाँ किस्मत ने हमारे हीरे जैसे पोती को इस धरती धकेल के साथ बांध दिया। क्या हुआ? आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? हमें निक्की जी का स्वागत करना था ना। वैसे निक्की जी आप ना कहीं मुझे दिखी दिखी सी लग रही है, पर कहाँ देखा है वो मैं भूल गई। जी यही है निक्की मैम। निहारिका तुम ही निक्की हो? तुमने डील करते वक्त क्यों नहीं बताया कि तुम निहारिका हो? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया तुमने हमसे? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही आप लोगों से कुछ छुपाया है। बिजनेस में मेरा नाम निक्की ही है। निहारिका, तुम तो ये जानती थी ना कि तुम डील हमारे साथ यानी कि मित्तल परिवार के साथ कर रही हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे और हमारे परिवार का एक अतीत है। तो हमें तो तुम बता ही सकती थी कि तुम निहारिका हो। इरादा क्या है तुम्हारा? आंटी, मैं यहाँ पे किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ, सिर्फ बिजनेस डील करने के लिए आई हूँ। और मित्तल स्वीट्स के साथ कोलैबोरेशन करने का आइडिया मेरा बहुत पहले से था, लेकिन मेरे पास्ट की वजह से मैंने ये आइडिया कभी भी आप लोगों के सामने नहीं रखा, क्योंकि मैं जानती थी कि आप लोग ये आइडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोगों की नई फैक्ट्री में आग लग गई है, बाय द वे आई एम सॉरी टू हियर दैट, लेकिन मुझे पता चला कि आप लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये डील जितनी मेरे लिए फायदेमंद है उतनी ही आप लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगी और आप ये डील एक्सेप्ट कर लेंगे। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। अरे इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? इससे बेटर डील आपको कोई नहीं मिल सकती। आपके पीछे हेवी लोन्स और साथ में इन्वेस्टर्स भी पीछे पड़े हुए पैसों के लिए, और मैं इतना अच्छा ऑफर लेके आई, फिर भी कि मुझे धोखा। I mean, मैं बहुत अच्छा ऑफर लेके आई हूँ। हमारे साथ जो हुआ कानपुर में, उसके बाद पापा की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, इसलिए हमें लंदन शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन आप लोगों की रेपुटेशन में कोई आंच ना आए, इसलिए मैं इतना अच्छा ऑफर लेके आई हूँ। और ये मत समझना कि मैं ये कोई दया या फिर दिखावा कर रही हूँ। आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर आराम से पढ़ सकते हैं।
इस कांच को वापस जोड़ दो तुम। क्या हुआ? वापस जोड़। अंकल, एक टूटा हुआ कांच वापस नहीं जोड़ सकता, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही। जिस तरह से ये टूटा हुआ कांच जोड़ना नामुमकिन है, उसी तरह से तुम्हारे साथ मित्तल फैमिली किसी भी तरह का डील करे या साथ दे, ये भी नामुमकिन है। सॉरी अंकल, लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट को लेके लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करने आई हूँ। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इस डील को एक बिजनेस के नजरिए से देखिए। और प्लीज आप इसे इतना पर्सनल मत लीजिए। जब नजरिया पहले ही बन चुका है निहारिका, तो बात चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमारे कभी रिश्ते नहीं बन सकते। प्रथम, इसे कहो अपना ऑफर लेकर अभी के अभी ये यहां से चली जाए। टेक इट इजी अंकल, अक्सर हम गुस्से में चीजें और बिगाड़ देते हैं, और आप इमोशन में गलत डिसीजन ले रहे हैं। और इस डील में मुझसे ज्यादा आप लोगों का फायदा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके ईगो के चक्कर में आपका ये घर भी बिक जाए। कोई बात नहीं, अगर आपको ये डील नहीं करनी तो इट्स योर लॉस, नॉट माइन। मैं चलती हूँ। एक सेकेंड निहारिका, मुझे 5 मिनट दो, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके तुम्हें फाइनल डिसीजन देता हूँ। कुछ डिस्कस नहीं करना है प्रथम। पापा, एक बार बात करते हैं प्लीज, चलिए। हाँ पापा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखते हैं। मेरे मना करने के बाद भी तुमने निहारिका को क्यों रखा? मेरी बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रताप? 4 दिन से तुम क्या बिजनेस संभालने लगे? खुद को मेरा बाप समझने लगे हो तुम। पापा, आप गलत समझ रहे हैं, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा, पर इस डील के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। निहारिका की ये डील ही अब हमारी कंपनी को बचा सकती है। पापा देखिए, अगर ये डील नहीं हुई ना, तो इन्वेस्टर्स और बैंक के लॉयर्स हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पापा, इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। बस यही एक मौका है हमें अपना बिजनेस बचाने का। आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए। हार में गया ये तुम्हारा ठंडा दिमाग और ये तुम्हारी डील। जिस लड़की पर मैं रत्ती भर भरोसा नहीं करता हूँ, उस लड़की को मैं अपना कारोबार सौंप दूं। और तुम लोगों को क्या लगता है? वो लड़की के साथ अगर मैंने डील किया तो हमारे साथ कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। तूफान। हाँ प्रथम, हम भी तुम्हारे पापा की बात से सहमत हैं। अरे ये निहारिका अचानक ऐसे मदद करने आ गई, ये बात हमें भी खटक रही है। निहारिका जी और प्रथम सर के रिश्ते से तो हम भी वाकिफ हैं, पर इस रिश्ते के टूटने की वजह कुछ बड़ी है, तभी तो सबके मन में आज भी उनके लिए कड़वाहट है। पर वो वजह थी क्या? मैं
तय कर चुका हूं कि नहीं, मैं निहारिका और न उसके बाप के सामने मैं नहीं झुकूंगा। बस। वाह ओमकार, वाह! अरे हम तो धन्य हो गए ऐसा बेटा पाकर जो खुद ही अपने आप को डुबोने की सोच रहा है। अरे तू उस लड़की के आगे नहीं झुकना चाहता जो तेरे मुश्किल वक्त में तुझे उससे उबारने आई है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स के आगे बेइज्जती सहने को तैयार है। निहारिका के साथ सौदा करने में तुझे क्या दिक्कत है? क्या करेगा? कहां से लाएगा पैसे? कभी सोचा है? और निहारिका कोई तुझे भीख नहीं दे रही है, वो सौदा करने आई है और इस सौदे में दोनों का फायदा है। इसलिए घमंड का चश्मा उतार दे और अपने परिवार को सड़क पे लाने से बचा ले। यही तेरा कर्तव्य है। और अगर तू अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता तो एक बात याद रखना, इस बिजनेस की और इस घर की नींव हमारे पति ने रखी थी, जिस पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। ओमकार, देख, जोश से नहीं, होश से काम ले। ये वक्त हट दिखाने का नहीं है, सोच समझ के फैसला लेने का है। ओमकार बेटा, 100 करोड़ का मसला है, कहां से लाएगा? क्या करेगा? इधर आ, अपनी पत्नी के गहने बेचेगा या फिर अपनी बहू और बहन के जेवर बेचेगा? क्या करेगा? लेकिन वो तो तू कह रहा है कि वो भी पूरा नहीं है ना, तो क्या करेगा? अपने परिवार को बाजार में बेचेगा या इस उम्र में अपनी बूढ़ी मां को दर दर की ठोकरें खिलाएगा? क्या करेगा? देखो ओमकार, खुशियां दस्तक बार बार नहीं देती हैं। इस वक्त लक्ष्मी जी खुद हमारे दरवाजे पे आई हैं। हमें बिजनेस और अपना घर बचाने का मौका मिल रहा है। देख बेटा, इस मौके को हाथ से मत जाने दे, अभी भी मौका है। बात संभाल ले बेटा, नहीं तो सब निकल जाएगा हाथ से, कुछ नहीं बचेगा। हम मानते हैं कि तूने दुनिया ज्यादा देखी है, लेकिन हमने दुनियादारी तुझसे ज्यादा देखी है। क्या करें? बाकी तेरा जो फैसला होगा वो तो मानना ही पड़ेगा। ये देख, हम तो तेरे लिए ये कटोरा लेके भी तैयार खड़े हैं। तुम लोग भी एक एक कटोरा ले लो सब लोग, और भीख मांगने की आदत डाल लो, क्योंकि अब आगे ऐसे ही होने वाला है। और क्या कर रही हैं आप? तू क्या कर रहा है बेटा? तू क्या कर रहा है? सोचा है? हम फिर कह रहे, संभाल ले, अभी भी वक्त है। अपने इस हट को छोड़ दे, मान जा हमारी बात। पापा, मैं जानता हूं कि मेरी गलती की वजह से आज हम इस सिचुएशन में। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। पापा जी, हम घर में सबसे छोटे हैं, किसी भी मामले में आप सबसे कम समझ है हमें। लेकिन दादी, उन्हें तो आगे तक देखने का तजुर्बा है ना। अगर वो कोई बात इतना जोर डाल के पूरे भरोसे के साथ कह रही है तो सही कह रही है। दादी की आंखों में दर्द
और डर देखकर अब हमें भी डर सता रहा है। जो भी अनहोनी होने वाली है उससे इस परिवार को बचा लीजिए। हमें पता है आप जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे। निहारिका, हम तुम्हारी डील लेने के लिए तैयार हैं। गुड, लेकिन मैं अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल। अगर मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया तो ही हमारी डील फाइनल होगी। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन का सेटअप लगवाता हूँ। श्योर। फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। निहारिका, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था। जानती हूँ ये डील नहीं हुई तो परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, पर निहारिका का ऐसे अचानक से मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आना कहीं मेरे प्रथम और आध्या के बीच पनप रहे रिश्ते की मुश्किलें ना बढ़ा दे।